मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं चलता, मार्केट ट्रेडर्स को ट्रैप करके चलता है। और आज मैं आपको वही ट्रैप स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, ये सब रैंडम नहीं होता। इसके पीछे स्मार्ट मनी की प्रॉपर प्लानिंग होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR18 ट्रेडिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है और ये मैंने सेंसिबल पे ओपन किया हुआ है बिकॉज यहाँ पे जो ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू में हम इसको ज़्यादा बैक टेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है सेंसिबल में बिकॉज ये मेरे ब्रोकर से लॉगिन है, तो कितना भी पीछे जा करके हम इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो बैक टेस्ट करने में हो सकता है ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बड़ी हो जाए या वीडियो का टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ जाए, बट फिर भी आप लोग इसको लास्ट तक देखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें अपना है ना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसे 15 मिनट में सिलेक्ट करते हैं अपने टाइम फ्रेम को, और मैं आपको ना बिल्कुल लेटेस्ट डाटा से पीछे लेकर के जाने वाला हूँ। तो कैसे ये स्ट्रेटेजी काम करती है, कैसे ट्रैप्स बनते हैं, इन सबको हम स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं और अपनी मार्किंग से कंप्लीट करते हैं। देखिए, मार्किंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है और देखना है कि मार्केट की जो फर्स्ट एक वेव बनी हुई है, फ्रेश वेव, उसका लो पॉइंट क्या है। तो देखो, मार्केट की यहाँ से आपको एक वेव दिख रही होगी, यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे आके एंड हुई है। वैसे तो देखो यहाँ एंड हुई है, बट हमारी मार्किंग के लिए लेवल क्या है, हमारी मार्किंग के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। और ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जब भी ये जो वेव आपको दिख रही है, ये जो कंप्लीट होगी, ये कंप्लीट कहाँ से हुई है और ये कहाँ से स्टार्ट हुई है। स्टार्ट तो आपको इजीली दिख रहा होगा, लेकिन प्रॉपर ये वेव जहाँ से स्टार्ट हुई है ना, वो एक ब्रेकडाउन लेवल है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम इसको मार्क कर देते हैं अपने ब्रेकडाउन लेवल को। यहाँ से पहले मार्केट एक कंसोलिडेशन में था, आपको दिख रहा होगा, ये लो, हाई, अगेन लो एंड अगेन हाई। उसके बाद इसका ब्रेकडाउन आया है। तो हमारे लिए जिस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है वही लेवल इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जो वेव का एंड पॉइंट है वो हमारी स्ट्रेटजी का स्टार्ट पॉइंट है। तो देखो यहाँ पर ये जो वेव कंप्लीट हुई है, ये जो दिन है वो कौन सा है, 12 मई का दिन। यहाँ पे आप देखोगे 15 मिनट पे, तो यहीं पे लोवेस्ट पॉइंट बना है इसका, उस दिन का। तो ये वेव यहीं पे कंप्लीट हुई थी क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब मुझे क्या करना है, यहीं पे अपनी मार्क करनी है। तो एक लेवल मैंने यहाँ पर मार्क किया। अब दूसरा लेवल मुझे कहाँ मार्क करना है, तो दूसरा लेवल एग्जैक्टली वही होने वाला है जहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है। तो मार्केट ने इस लेवल का ब्रेक डाउन दिया था, तो ये लेवल भी हमने मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने टाइम फ्रेम को शिफ्ट करना है 5 मिनट पर। तो जैसे ही हम 5 मिनट में अपने टाइम फ्रेम को सेट करते हैं, तो हमें क्या दिखता है, देखो ट्रैप कहाँ पर एक्टिवेट होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ से ट्रैप एक्टिवेट तो है नहीं क्योंकि यहाँ से तो हमारा रिसेंटली ब्रेकडाउन आया है। हमें देखना है कि जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट है, जो वेव कंप्लीशन का लोवेस्ट पॉइंट है, वो हमने मार्क करके रखा है। अब मार्केट इसके नीचे जा कर के वापस से इसके ऊपर आना चाहिए, तब ये ट्रैप, जो हमारा ट्रैप है, वो एक्टिवेट होगा। उसके बाद सेम चीज़ देखो, ऊपर भी ऐसे ही होना चाहिए, मार्केट इस लेवल के ऊपर जा करके इसके अंदर वापस आना चाहिए। यहाँ पर भी सेम हुआ, देखो अगेन यहाँ पर भी हुआ है और यहाँ पर भी हुआ है। तो हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ते हैं। देखो, सबसे पहले क्या किया है, पहला ट्रैप तो हमको नेक्स्ट डे ही मिल गया था। देखो ये 12 मई का चार्ट है, 12 मई, और ये 13 मई। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो जैसे ही इस वेव ने यहाँ पे आके कंप्लीशन किया और मार्केट वहीं पे क्लोज हुआ है, उसके बाद मार्केट जब नेक्स्ट डे ओपन हुआ है, तो ओपन होते से ही मार्केट ने ट्रैप बना दिया। और ट्रैप किस तरीके से बना है, जैसे ही देखो ये रेड कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, ये ट्रैप बन चुका है। इसके नीचे मार्केट और गया, बट हमें नीचे के लिए प्लान नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकले। अब जैसे ही देखो मार्केट यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे हमारा ट्रैप पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया है। अब हमें क्या चाहिए, एक डबल कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए, और डबल कैंडल का कंफर्मेशन हमें इस कैंडल पे मिला है। तो ये हमारा एंट्री एंट्री पॉइंट होगा। और ये तो देखो एंट्री पॉइंट तो हो गया, हमारे लिए एग्जिट पॉइंट क्या रहेगा, हमारे लिए एग्जिट पॉइंट रहेगा सीधे ये जो ऊपर वाला लेवल है ना, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था, ये लेवल हमारा टारगेट रहेगा।
तो यहाँ से सबसे पहले तो हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं। तो इस लेवल पे हमने अपनी एंट्री प्लान की है। और स्टॉप लॉस मैनेजमेंट कैसा रहेगा, इस कैंडल की या तो जस्ट नीचे या किसी प्राइस एक्शन लेवल के नीचे या फिर अदर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है इसी लेवल के पास में आसपास उसके नीचे। तो फिलहाल तो यहाँ पे हम अपनी कैंडल के नीचे रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस। थोड़ा सा बड़ा दिखेगा 100 पॉइंट का, ये आपको छोटा करना है तो ट्रैप के जस्ट जो भी आपका ट्रैप लेवल है उसके नीचे भी आप रख सकते हो। और टारगेट आपको सीधा यहाँ तक का चाहिए, इस लेवल तक का चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से। इस स्ट्रेटेजी की खास बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम डे पे ही आपका टारगेट दे देगी, ये आपको ट्रेड होल्ड भी करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि उस दिन मार्केट ने आपका टारगेट नहीं दिया और जहाँ से आपने एंट्री प्लान की थी वहीं पे मार्केट आकर के क्लोज हो गया। तो हमें क्या करना है, देखो अगर ऐसी क्लोजिंग हमें मिलती है जो अभी भी ट्रैप के पास है तो यहाँ से तो हम एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे वापस यहीं से हम अपनी एंट्री भी प्लान कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली मार्केट वापस वहाँ पे आता है। तो हमें नेक्स्ट डे क्या करना है, देखो अगर हम ट्रेड में अभी भी हैं, हमने होल्ड किया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमने मार्केट क्लोज होते होते एग्जिट कर दिया था तो अब नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, जो मार्केट का क्लोजिंग डे है यानी कि ट्रैप एक्टिवेट होने के बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था तो क्लोजिंग कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से भी मार्क कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि जैसे ये कैंडल क्लोज हुई थी उसके बाद मार्केट कहीं भी ओपन हो, यहाँ ओपन हो, यहाँ हो या इससे थोड़ा सा ऊपर हो, हमें वेट करना है मार्केट के इसी लेवल तक वापस आने का। और जब मार्केट इस लेवल पे आकर के हमें अगेन डबल कैंडल कंफर्मेशन देता है, वहाँ पे हमें अपनी एंट्री को रीप्लान करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक कैंडल का कंफर्मेशन मिला, उसके बाद ये सेकंड कैंडल है, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, तो इस सेकंड कैंडल पे मैं अपनी एंट्री प्लान करूंगा और स्टॉप लॉस जस्ट इसी लेवल के नीचे ही रखूंगा मैं अपना। और टारगेट मेरा रहेगा सेम लेवल, देखो सेम लेवल मेरा टारगेट है। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, एक दिन ट्रेड में रहे, दूसरे दिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ अगले दिन हमारा टारगेट हो गया। लेकिन इसमें एक सजेशन है, देखो अगर मार्केट आपके टारगेट के बहुत पास आकर ही क्लोज हुआ है तो भले ही एग्जिट ले सकते हो, लेकिन अगर ये कहीं बीच में क्लोज हुआ होता तो डेफिनेटली हमें अपने ट्रेड को होल्ड करना चाहिए था। क्यों, क्योंकि टारगेट अभी भी काफ़ी बचा होता तो हम यहाँ तक का लेते। लेकिन जैसा कि देखो इसमें दिख रहा है आपको, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ 260 पॉइंट का टारगेट आपका हिट हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। अब आप चाहो तो इसको होल्ड करके रख सकते हो क्योंकि यहाँ तक ये कंप्लीशन डेफिनेटली होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी तो मार्केट को एक ट्रैप एक्टिवेट करना है ना। तो देखो अगर चाहो तो यहाँ तक होल्ड कर सकते हो तो पूरा 336 या 330 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाएगा। अब इमीडिएटली आपको क्या करना है, यहाँ तो अपना एग्जिट प्लान करना ही है और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ये ट्रैप वाला लेवल है। तो हमें अब यहाँ से डाउन साइड के लिए अपने ट्रैप को प्लान करना है। तो देखो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, इसके ऊपर गया, क्लोजिंग दिया इसके अंदर, ट्रैप तो एक्टिवेट हो गया बट डबल कैंडल कंफर्मेशन आया है क्या, अभी नहीं आया। वेट करो, मार्केट अगेन इस लेवल के ऊपर गया और देखो यहाँ पे आके इस कैंडल पे मार्केट ने हमें डबल कैंडल कंफर्मेशन दिया है, यानी फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल। और अगर आपको कंजिक्यूटिवली डबल कैंडल कंफर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे भी ट्रेड एंटर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हमें डबल कैंडल कंफर्मेशन यहाँ मिल चुका था तो हमने यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान किया। अगेन स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जस्ट इस लेवल के ऊपर या तो हमारे ट्रैप के लेवल के ऊपर, दोनों ही अच्छे हैं। आप चाहो तो यहाँ रख सकते हो, चाहो तो इसके ऊपर भी रख सकते हो। यहाँ रखोगे तो थोड़ा सा छोटा मिलेगा, 30 पॉइंट 40 पॉइंट और यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट का। तो अभी हम देखो हम यहीं पे अपना एसएल रखते हैं और टारगेट अगेन क्या प्लान करना है हमें, यही वाला लेवल जो हमारा नीचे का ट्रैप है। और ये कब तक रखना है, देखो ऊपर का लेवल कब तक टारगेट रखना है, नीचे का लेवल कब तक टारगेट रखना है, तो वीडियो में बने रहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने अपनी एंट्री ली है और उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया है, इसको पहले थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। हाँ ये देखो हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमारा ऐसा दिखा रहा है स्टॉप लॉस हिट हो गया वजह से। अब ठीक है, यहाँ पे हमने अपना ट्रेड लिया था, होल्ड किया, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था और नेक्स्ट डे देखो सीधा मार्केट गैप डाउन होके आपके लेवल पे आ गया और आपका टारगेट हिट हो गया है। आपका टारगेट कितना हिट हुआ है, देखो 400 पॉइंट का, यहाँ 300 पॉइंट का। इसके बाद देखो अगेन हमें पता है ये हमारा फिर से ट्रैप का लेवल है, यहाँ पे हमें अगेन वही करना है, वही प्लान करना है ट्रैप के लिए ही। हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं लेना है, हमें क्या करना है, वेट करना है। मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, ऊपर ऊपर आना चाहिए ट्रैप से, देखो ट्रैप करके ऊपर आया, डबल कैंडल कंफर्मेशन चाहिए। एक ये कैंडल है बहुत छोटी है,
चाहो तो यहाँ ट्राई कर सकते हो, नहीं तो ये एक अच्छी कैंडल है डबल कैंडल के हिसाब से। यहाँ पे हम अगेन अपना ट्रेड प्लान करते हैं। देखो यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, जस्ट इस लेवल के नीचे या तो यहाँ रखेंगे या तो प्राइस एक्शन लेवल के नीचे, कहीं भी रख सकते हो। लेट से प्राइस एक्शन लेवल के नीचे रखा है हमने। अब हमारा टारगेट क्या होने वाला है? अब हमारा टारगेट ये लेवल नहीं होगा, अब हमारा टारगेट होगा ये क्लोजिंग का, यानी जहां पे मार्केट क्लोज हुआ था। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। देखो मार्केट जब भी ट्रैप एक्टिवेट करता है तो एक बार तो पूरी तरीके से दोनों लेवल को टच करने वाला है। जैसे देखो यहाँ पे ट्रैप एक्टिवेट हुआ, इस लेवल तक गया, यहाँ पे ट्रैप एक्टिवेट हुआ, इस लेवल तक आया। सेकेंड टाइम में ना उसके पास का ही एक लेवल ढूंढना पड़ता है, यानी इस लेवल के पास मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, जहां पे मार्केट क्लोज हुआ था, यानी कि ये वाला लेवल इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पर। अब यहीं तक का मुझे मेरा टारगेट लेना है। देखो उसी दिन मार्केट ने मुझे मेरा टारगेट दे दिया और वहीं पे क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ? देखो नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, इसी लेवल के पास कंसोलिडेट किया, वापस से नीचे आ गया। अब जब मार्केट देखो थर्ड टाइम आएगा तो थर्ड टाइम मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल पे आपको ट्रैप नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि देखो एक बार मार्केट यहाँ पे ट्रैप दे चुका है, सेकेंड टाइम भी मार्केट ने यहाँ ट्रैप किया है, अब थर्ड टाइम लोगों को यहाँ पे ट्रैप नहीं करेगा। अब मार्केट क्या करेगा? अब मार्केट जस्ट ना इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर एक ऐसा लेवल जहां पे या तो मार्केट देखो क्लोज हुआ हो या फिर मार्केट उस लेवल पे आकर के अपना एक लो पॉइंट क्रिएट किया हो मार्केट ने, तो हमें यहाँ पे अलग से मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। ये जो लाइन है ना हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है और यहाँ पे मार्केट ने नेक्स्ट डे ओपन होकर के एक लो पॉइंट क्रिएट किया है, तो दोनों पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं, तो यही मेरा वो लेवल है जहां से मार्केट थर्ड टाइम मूव करने वाला है। तो देखो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद इस कैंडल पे तो हम एंट्री नहीं ले सकते, हमें डबल कैंडल कंफर्मेशन चाहिए। तो एक तो ये कैंडल, सेकंड ये वाली कैंडल, यहाँ पे हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। और यहाँ से हमने जैसे ही एंट्री ली तो अब हमारे लिए टारगेट पॉइंट क्या बनने वाला है? अब इस क्लोज पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जहां पर भी आपको कोई कंसोलिडेशन दिख रहा है, जैसे कि मुझे इस दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो इस कंसोलिडेशन का या तो लो पॉइंट यानी कि या तो ये वाला पॉइंट या इसका हाई पॉइंट, दोनों में से हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी तो लो पॉइंट से वहां से रिवर्स होगा या कभी हाई पॉइंट से रिवर्स होगा। अब यहाँ पे हम अपना प्लान करेंगे, देखो लोअर पॉइंट ही कोशिश करेंगे, ज्यादातर हम अपना लो पॉइंट ही प्रेफर करें। तो देखो यहाँ पे मार्केट अपने लो पॉइंट पे ही तक आया और वहीं बंद हो गया। यहाँ पे अगेन हमें अपना देखो एक 160 पॉइंट का यानी 1.1:1.5 का टारगेट मिला है। ये वाला बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन सफिशियंट है, मतलब एक ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर ही आपको टारगेट मिला है थर्ड टाइम में। और थर्ड टाइम अब कहने का मतलब क्या है? थर्ड टाइम फ्रॉम द डाउन साइड। सिमिलरली मार्केट थर्ड टाइम फ्रॉम द अपसाइड भी ट्रेड देता है। अब देखो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, नेक्स्ट डे ऊपर खुला। अब ये जो मेरा लेवल है, ट्रैप का लेवल है, यहाँ पे मार्केट कौन से टाइम आया है? देखो यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम ट्रैप किया, ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट ट्रैप है। यहाँ पर मार्केट सेकेंड टाइम आया, सो दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम में जो हमारी ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो काम करती है। जैसा कि देखो आपने यहाँ देखा लोअर पॉइंट पे, यहाँ पे दो बार आपको ट्रेड मिला, दो बार ट्रैप मिला, एक ट्रैप, यहाँ पे दूसरा ट्रैप और तीसरा ट्रैप मार्केट में यहाँ नहीं बना, बट थोड़ा सा ऊपर आकर के हमको एक एंट्री दी थी मार्केट ने। सिमिलरली जब मार्केट यहाँ आएगा तो ट्रैप किस तरीके से एक्टिवेट होगा? देखो यहाँ पे अगेन यही कैंडल से हमको देखना है, क्या यहाँ पे ट्रैप एक्टिवेट हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ओपन होकर के क्लोज अंदर ही हुआ है, तो ट्रैप यहाँ एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब देखो मार्केट ने ट्रैप कहाँ एक्टिवेट किया है? इस पॉइंट पे, इस ग्रीन कैंडल पे मार्केट ने ट्रैप को एक्टिवेट किया है। अब हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि मुझे ना चाहिए मार्केट इस जो ये लेवल बना हुआ है इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी, अब मुझे डबल कैंडल कंफर्मेशन चाहिए। अब मैं वेट करूंगा डबल कैंडल का। तो ये कैंडल तो डबल कैंडल कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि एक विक दिख रही है, बट ये कैंडल तो दिख रही है ना मुझे, जहाँ पे नीचे विक नहीं है ऊपर एक छोटी सी विक है, तो ये मेरे लिए डबल कैंडल कंफर्मेशन का काम करेगी। यहाँ पे मैं अपना ट्रेड लूंगा और अगेन यहाँ पे मैं अपना टारगेट क्या रखूंगा? यहाँ तक का जहाँ से मार्केट ने थर्ड टाइम जहां से मार्केट ने हमें लोअर पॉइंट से एंट्री दी थी।
देखो यहाँ से हमारी एंट्री प्लान हुई है और समहाउ यहाँ से प्लान हुई है, बट इन दोनों में से कोई सा भी लेवल हम ले सकते हैं। बट देखो मार्केट ने किया क्या, इस बार हमें टारगेट नहीं दिया। एक तरीके से इतने पॉइंट को मैं ब्रेक इवन ही बोलूंगा कि आपको ब्रेक इवन पे निकाल दिया मार्केट ने। और अगर आप मार्केट को होल्ड करके रखते हैं यहाँ से, तो नेक्स्ट डे आपको उतना भी नहीं मिलता, या फिर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता था। तो मार्केट में कभी भी ना कुछ सर्टेनिटी होती नहीं है, कभी कभी मार्केट हमारी स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट भी जाता है। जैसे कि यहाँ गया है कि इसको खुलना चाहिए था गैप डाउन और इस लेवल तक वापस वैसे आना चाहिए था, या इस लेवल तक आना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, गैप अप खुला, कंसोलिडेट किया, वापस से नीचे आया, वहीं क्लोज हो गया। तो देखो इस स्ट्रेटेजी में ये जो कंसोलिडेशन का लेवल था जो हमने रिसेंटली बनाया, यहाँ पे हमें कितनी बार देखना है ट्रैप ट्रेडिंग को, हमें देखना है दोनों लेवल्स पे 2 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार। थर्ड टाइम के बाद आपको ट्रैप ट्रेडिंग नहीं करनी है किन्हीं 2 लेवल्स के बीच में, अदरवाइज हम खुद भी वहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। अब हम इसको पीछे लेकर के चलते हैं, जैसे ये लेवल देखे हमने, अब दूसरे लेवल पे इसको टेस्ट करते हैं। अगेन अपने टाइम फ्रेम को 15 मिनट करते हैं हम। 15 मिनट पे देखो जस्ट पीछे ही प्रीवियसली ही मुझे एक लेवल दिख रहा है, वो क्या है, मार्केट यहाँ नीचे से देखो, नीचे से आया है, देख सकते हो, यहाँ से आया है और अच्छा खासा बाउंस दे करके मार्केट ने टॉप तक पहुँच गया है, अपने टॉप तक आ गया है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और इसको ब्रेक कर दिया, इस पैटर्न को ब्रेक कर दिया मार्केट ने। तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमको मिल गया, क्या मिला, जो ब्रेक डाउन पॉइंट था वो लेवल हमें मिला। तो इसको हम 15 मिनट में मार्क रहने देते हैं। लोवेस्ट पॉइंट क्या है अब हमारा, तो देखो जैसा मैंने बोला जो वेव कंप्लीशन हुई है और उसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो हमारे लिए हमारा नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो ये वेव कंप्लीट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे आके ये वेव कंप्लीट हुई है और इसने अपना लोवेस्ट पॉइंट यहीं फॉर्म किया है। अब मेरे लिए एक तो ये लेवल और एक तो ये लेवल, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मुझे ट्रैप ट्रेडिंग कैसे करनी है, यहाँ पर हमने क्या देखा है, मार्केट हमारे लोअर लेवल को और अपर लेवल को दोनों को ही जब ट्रैप करके वापस अंदर आएगा तब हम अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपनी एंट्री प्लान करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये तो फर्स्ट टाइम आया है मार्केट, तो ये फर्स्ट टाइम में तो हम क्या समझेंगे ये लो पॉइंट है। सेकेंड टाइम आएगा जब, तब हमारा ट्रैप एक्टिवेट होगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे सेकेंड टाइम आया, इससे पहले एक चीज और देखते हैं। देखो ये लेवल ऑलरेडी हमें पता होता है, क्यों, क्योंकि ये हमारा ब्रेकडाउन पॉइंट है ना, तो ये तो हमें पता ही होता है, बट नीचे का लेवल पता नहीं होता ना हमें। तो नीचे जब तक मार्केट अपना लो बनाता है उसके बाद हमें पता चलता है। तो जैसे कि हमें ये लेवल ऑलरेडी मालूम था, तो जो पहला ट्रैप एक्टिवेट हुआ है वो इस लेवल पे हुआ है। इस लेवल पे कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर आया है और इस लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और 2-3 कैंडल के बाद ही उसने इसके अंदर वापस से री एंट्री करी है। तो यहीं पे हमारा ट्रैप एक्टिवेट होता है। अब जैसे कि हमें डबल कैंडल कंफर्मेशन चाहिए होता है, तो डबल कैंडल कंफर्मेशन में एक कैंडल ये हो गई, दूसरी कैंडल ये अच्छी कैंडल है, तो यहाँ पे हमने अपनी एंट्री प्लान की है और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा या तो अगेन देखो इस लेवल के ऊपर रहेगा या एक प्राइस एक्शन लेवल के ऊपर। तो अभी तो ये लेवल हमें अच्छा दिख रहा है, 60-70 पॉइंट का ही एसएल आ रहा है, यहाँ पे हम अपना एसएल रखेंगे और उस दिन देखेंगे कि मार्केट पूरी यहाँ तक वापस आ रहा है या नहीं। तो उस दिन देखो मार्केट यहाँ तक नहीं आया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। और इसमें कोई डर वाली बात नहीं है, मार्केट इतना इजीली है ना, जब फर्स्ट टाइम कोई वेव बनाता है और सेकंड टाइम वापस से वही कंटिन्यू करता है ना, तो उसी को कंटिन्यू ही करता है। ऐसा नहीं कि वो वापस से इतना गैप अप दे देगा और फिर उसको क्लोज कर देगा। हो सकता है दे भी दे, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हुई, कुछ ग्लोबल न्यूज़ वगैरह आ गई तो हो सकता है, अदरवाइज नॉर्मल जब तक मार्केट चल रहा है तो नॉर्मल प्राइस एक्शन ही फॉलो होता है। तो जैसा कि हमने अपने ट्रेड को होल्ड किया था और हमारा टारगेट हमें पता है एग्जैक्टली यही लेवल है, तो देखो यहाँ पर ही मार्केट नेक्स्ट डे आया, गैप डाउन ओपन हुआ और 3 से 4 कैंडल में मार्केट ने हमें अपनी एंट्री दी है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ और करनी थी, अपने टाइम फ्रेम को शिफ्ट करना था 5 मिनट पर। तो देखो 5 मिनट पे अपने टाइम फ्रेम को शिफ्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम वापस से वहीं पर, देखो अपने लेवल्स पे आते हैं हम, यहाँ दिख रहा है, देखो ये ट्रैप 5 मिनट पे देखना था, हमने उसको 15 मिनट पर देख लिया। 5 मिनट पे हमें इसमें एंट्री कहाँ मिली है, 5 मिनट पे ये क्लोजिंग है और ये डबल कैंडल कंफर्मेशन है, तो हमारी एंट्री होगी इस पॉइंट पर
और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, और देखो इस कैंडल के भी ऊपर, ये थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लो 50 पॉइंट्स का। एंड टारगेट अगेन क्या रहने वाला है, टारगेट रहने वाला है आपका लोअर लेवल। लोअर लेवल तक आपने अपने ट्रेड को होल्ड किया और देखो 444 450 पॉइंट के अराउंड आपको अपना टारगेट यहाँ पर मिल गया। अब अगेन देखो मार्केट ने यहाँ पे ऊपर फर्स्ट टाइम ट्रैप क्रिएट किया है और अब यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम अपना ट्रैप क्रिएट कर रहा है मार्केट। तो हमें यहाँ पे नीचे के लिए ट्रेड नहीं लेना है, चाहे सेंटीमेंट कुछ भी हो, मार्केट कितना ही नेगेटिव हो, बट ये लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रैप के लिए। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज देता है, वापस से आता है, तो हमें अपनी एंट्री प्लान करनी है। देखो मार्केट इसके नीचे गया, ऊपर आया, ये एक अच्छी कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, या फिर आप इसको भी बोलोगे कि हाँ अंदर क्लोजिंग दे दी तो भी ठीक है, बट बहुत छोटी कैंडल से क्लोजिंग दी है तो इसको इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं समझ सकते। बट ये सफिशिएंट है कि हाँ मार्केट ने इस लेवल के ना ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब हमें क्या चाहिए, डबल कैंडल कंफर्मेशन। देखो मार्केट अगेन नीचे गया और नीचे गया, उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर आया इस लेवल पे। अब यहाँ से यही हमारी डबल कैंडल है, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक अच्छा डबल कैंडल कंफर्मेशन ढूंढेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 7 8 कैंडल के बाद हमें अपना यहाँ पे डबल कैंडल कंफर्मेशन मिल गया है। यहाँ पे हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। देखो यहाँ पे हमने अपनी एंट्री प्लान की, स्टॉप लॉस रखा हमने इस लेवल के नीचे, और टारगेट क्या रहने वाला है, अगेन देखो या तो यही लेवल रहेगा, ये इसके पास का जो क्लोजिंग का लेवल है, जैसा कि हमने अभी आगे देखा था, यानी ये वाला लेवल, यहाँ तक का हमारा टारगेट है। यहाँ तक होल्ड करो और देखो उस दिन और उसके नेक्स्ट डे फर्स्ट कैंडल में ही आपको अपना टारगेट मिल गया। तो यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम ऊपर ट्रैप क्रिएट किया, फर्स्ट टाइम नीचे किया, अब मार्केट फिलहाल देखो ऊपर है, अब मुझे सेकंड टाइम ऊपर ढूंढना है। उस दिन नहीं बना ट्रैप, मार्केट क्लोज हो गया, नेक्स्ट डे भी नहीं बना, देखो उसके नेक्स्ट डे भी नहीं बना, लेकिन उसके नेक्स्ट डे मार्केट इसके ऊपर गया। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, देखो 2 ढाई बजे के आसपास मार्केट ऊपर गया, उसके बाद अगले दिन मार्केट खुला, पूरे दिन वहीं रहा। देखो पूरे 7 तारीख को, 7 मई को मार्केट पूरे दिन वहीं रहा, इस ट्रैप को एक्टिवेट नहीं होने दिया। यहाँ हुआ था बट मुझे डबल कैंडल कंफर्मेशन नहीं मिला, मार्केट अगेन ऊपर गया और देखो पूरे दिन ऊपर ही रहा, बट उसके नेक्स्ट डे मिला है मुझे डबल कैंडल कंफर्मेशन। कैसे, देखो डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन से ओपन हुआ, तो इस कैंडल पे तो ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, इस कैंडल पे भी नहीं कर सकते, यहाँ वीक है, बट इस कैंडल पे तो कर सकते हैं ना ट्रेड प्लान। तो हमें इसी कैंडल पे अपने ट्रेड को प्लान करना है, यानी अपना एंट्री पॉइंट। तो हम अपनी एंट्री यहाँ पे प्लान करते हैं। स्टॉप लॉस इतना बड़ा तो रख नहीं सकता, तो प्राइस एक्शन लेवल के ऊपर ही रखना पड़ेगा 70-80 पॉइंट्स का। बट उस दिन हुआ क्या, देखो मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेट किया, वहीं बंद हो गया, और नेक्स्ट डे मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हुआ, और देखो हमारे लेवल के पास में ही मार्केट आकर के हमें अपना टारगेट दिया, देखो मिला डे क्लोज होते होते। वैसे तो स्टार्टिंग में भी मिल गया था, क्योंकि थोड़े से प्रॉफिट के लिए फिर हम इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। देखो यहाँ से यहाँ तक 20-30 पॉइंट का ही बचा था, हम यहाँ पर भी निकल सकते थे। जब मार्केट रिवर्स करता है थोड़ा सा, तो हम उस लेवल पे निकल जाते हैं, जैसे कि यहाँ से आया, यहाँ रिवर्स किया, थोड़ा और ऊपर गया, लग रहा है कि अब मार्केट यहाँ से इस पॉइंट तक इजीली नहीं आ रहा है, वहीं पे हम क्लोज कर सकते हैं। तो अगर हम यहीं तक का भी अपना टारगेट प्लान करते, तो भी देखो 330 पॉइंट्स, 335 पॉइंट्स का टारगेट हमें मिल गया। लेकिन अब यहाँ पे ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बात बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनना। आपको ये वेव दिख रही है, इसको मैं थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूँ 15 मिनट पर। वैसे तो देखो ट्रैप ट्रेडिंग है, बट इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ बताने वाला हूँ आपको। आपको ये पूरी वेव दिख रही है, यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, देखो 1000 पॉइंट्स की, निफ्टी के अंदर 1100 पॉइंट्स की वेव। आप ना इस पूरी वेव को ही कैप्चर कर सकते थे। मुझे ट्रैप ट्रेडिंग अभी आपको समझाते समझाते अपनी वापस से यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी समझ में आई, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में अपलोड करके रखी है। अगर आपने मेरी ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मेरे चैनल पे एक 30 या 31 मिनट्स की एक ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट वीडियो है। उस वीडियो में मैंने एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया है कि मार्केट की जो थर्ड वेव बनती है, उस पूरी वेव को किस तरीके से कैप्चर किया जा सकता है। देखो यहाँ पर वैसे तो हम ट्रैप ट्रेडिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने वेट किया ट्रैप के लिए, लेकिन इसी में हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी काम कर रही थी, जो कि है ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। और एग्जैक्टली ये जो मार्केट यहाँ तक आया है ना, जो आपको ये लेवल दिख रहा है,
यहाँ तक ये मैंने अपने उस स्ट्रेटेजी में बताया था कि मार्केट एग्जैक्टली यहीं पर आकर रिवर्स करेगा। देखो यहीं तक मार्केट आया है, यहीं से रिवर्स किया। तो अगर उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करते तो फिर हम यहाँ से ही अपना ट्रेड लेते इस कैंडल से 15 मिनट पर, और हमारा टारगेट, हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इस कैंडल के ऊपर रहता, और जो टारगेट था वो हमारा इस न्यू वेव तक का था। ये जो दिख रहा है आपको जहाँ पे मार्केट ने अपना लो पॉइंट क्रिएट किया है, यहीं तक का। और ये टारगेट आपको 2 से 3 दिन में पूरा मिल जाता। देखो आप यहाँ से ना एक तो इस ट्रेड में भी एंट्री ले सकते थे, और ट्रैप ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ भी आप अपनी एंट्री ले सकते थे। तो ट्रैप में आप इस जगह एग्जिट हो जाते, और ये जो पॉइंट है यानी कि ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट वाला पॉइंट, इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप 2 से 3 दिन में पूरे 1000 रुपीज़ का निफ्टी में अपना टारगेट इजीली ले सकते थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोडेड है, ज़रूर जा करके देखिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। और उसमें एक और स्ट्रेटेजी उसके साथ है, वो वीडियो भी लेटेस्ट ही मैंने अभी अपलोड किया हुआ है, टॉप डाउन अप्रोच का। तो आप वो दोनों वीडियोस देखिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। उसके बाद आप वापस से इस वीडियो को देखिए, ट्रैप ट्रेडिंग वाली, तो ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगी। इसको और पीछे भी जा करके हम बैक टेस्ट कर सकते हैं। देखो इस स्ट्रेटेजी में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि यहाँ पे हमें अपने लेवल्स पे 2 या 3 बार के बाद इसमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। ट्रैप वाली ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। इस लेवल में 2 से 3 बार के बाद हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। लेकिन देखो यहाँ पे जो हमने ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट वाली बात की थी, वहाँ तो हम पूरा मूव को ही कैप्चर कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तो हमें यहाँ पे अपने ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सेम डे अगर मार्केट ने टारगेट नहीं दिया और थोड़ा बहुत ही बचा था तो इजीली हम एग्जिट कर सकते हैं। बट बड़ा मूव पेंडिंग है, तो हमें उस ट्रेड में बने रहना पड़ेगा ताकि हम वो पूरे मूव को कैप्चर कर पाए। अब देखो ये ना रेंज ट्रेडिंग थी, रेंज में ट्रैप था। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक रेंज है, इसके अंदर ट्रैप बना है। ऐसे ही यहाँ पर नीचे भी एक रेंज क्रिएट हुई है, यहाँ पर ट्रैप बना है। लेकिन यही स्ट्रेटेजी, सेम स्ट्रेटेजी जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, या तो डाउन साइड या तो अप साइड, तो ये अलग तरीके से काम करती है। तो उसके लिए मुझे ना आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके बताना पड़ेगा। जैसे कि देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्लियरली विजिबल होगा, यहाँ पे मार्केट एकदम ट्रेंडिंग है। यहाँ पे लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इसी तरीके से मार्केट चल रहा है। इसमें भी ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम में आती है, बट कुछ अलग तरीके से। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट करके इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ताकि और इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजीज मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँ। बाकी जो भी चीज़ों का आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, स्ट्रेटेजी के रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूँगा। बाकी मार्केट एनालिसिस की वीडियो कल संडे, कल तक आपको 7 या 8 बजे तक रात में मिल जाएगी। तो मैं उस टाइम तक उसको अपलोड कर दूंगा, आप उस मार्केट एनालिसिस की वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।